स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी क्लास केमिस्ट्री टेस्ट में और मैं हूं आपके साथ अनिल शर्मा। बच्चों, आज की वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात कि आप लोगों में से जिन लोगों ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले वो जाकर के पुरानी वाली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो तभी समझ में आने वाली है जब आप लोग पुरानी वाली वीडियो पूरी देख चुके होंगे। चलिए, तो पुरानी वाली वीडियो में हम लोगों ने एक बार समराइज कर लेते हैं क्या देख चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोगों ने बात की थी डेफिनेशन की, उसकी कंडीशंस की, टाइप्स की, जो कि दो टाइप थे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक एप्लीकेशन है। तो फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी इन वाटर के यूज हमें कहां-कहां पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इन वाटर हम लोग पढ़ के आए। तो सोचो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर का यूज हमें देखने को मिलेगा हेलो एल्किल एंड हेलो एल्कीन्स में, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स के अंदर। एक्चुअली ये टॉपिक कॉम्पिटिशंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कई सारे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ हम लोग बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और हम लोग कुछ आज नया सीखेंगे, जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो मैं पहले ये सारी चीजें मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार थोड़ा सा नोट कर सकते हैं अगर जो बच्चे नोट करना चाह रहे हैं तो। चलिए, तो सपोज करो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जब कभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम लोग क्वेश्चन करते नहीं है, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हमें क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सोचिए वो बोलना क्या चाह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। चलिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात करता हूं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। चलिए, सपोज करो एक छोटा सा बच्चा है और वो पहले दिन स्कूल में जा रहा है। अब पहले दिन जब वो स्कूल में जा रहा है तो उसके कोई दोस्त भी नहीं होंगे, और ये चीज आप लोगों ने बड़े अच्छे से एक्सपीरियंस की होगी, अपनी लाइफ में भी की होगी। और वहां पे पहले से ही कई सारे बच्चे क्लास में होते हैं जो पुरानी क्लास से नई क्लास में आते हैं, ठीक। अब ये बच्चा भी नया है, और नया है तो ये बच्चा भी क्लास में जाके एक कॉर्नर में जाकर के बैठ गया। अब सपोज करो जब कॉर्नर में जाके बैठ गया तो ये बड़ा सुस्त सा बैठा हुआ था। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, लेकिन ये सारे बच्चे बड़े अच्छे से दोस्त थे, सब घुल मिल रहे थे, लेकिन ये बच्चा बेचारा कॉर्नर में बैठा हुआ था। इसी चीज को एक टीचर, मेरे जैसा कह सकते हो कि मेरे जैसा कोई टीचर था, वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, कि ये बच्चा इन लोगों के साथ में घुल मिल नहीं पा रहा। अब नेक्स्ट टाइम पे सपोज करो पीटीएम हुई, तो इस टीचर ने इस बच्चे के पेरेंट्स को क्या बोला होगा। आप लोग थोड़ा सोचो कि इस टीचर ने इस बच्चे के पेरेंट्स को क्या बोला होगा कि क्या समस्या आ रही है बच्चे को नए स्कूल में एडजस्ट होने के लिए। तो इस टीचर ने बोला होगा कि आपका बच्चा नए बच्चों के साथ में घुल मिल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो, घुल मिल नहीं पा रहा है। तो इन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा क्यों है कि वो घुल मिल नहीं पा रहा है। तो टीचर ने बोला कि आपका बच्चा बच्चों के साथ में बात ही नहीं करता, दोस्ती नहीं करता, तो घुल मिल नहीं पा रहा, ठीक है। टाइम बीतता गया, लेकिन एक दिन टीचर ने क्या देखा कि ये बच्चा छोटा सा सभी बच्चों के साथ में बड़े अच्छे से घुल मिल पा रहा है, बात कर रहा है, कभी कभी टिफिन में से खाना भी खा लेता है, जैसे आप सब लोग करते हो अपनी क्लासेस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, टीचर ने सोचा कि ये बच्चा थोड़े टाइम के बाद में बहुत अच्छे से घुलना मिलना शुरू हो गया, तो क्यों हुआ उसका घुलना मिलना, ये आप एक बार सोचो।
जब तक हम लोग दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम लोग घुल मिल नहीं सकते, है कि नहीं? यही चीज हमारी लाइफ में भी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चीज को हम लोग किसी भी नई जगह पे एंटर करवाते हैं तो उस चीज का उस जगह पे घुलना मिलना जरूरी होता है, और शायद मेरे हिसाब से ऐसे ही सॉल्यूशंस भी बनते हैं। तो अब सोचो कि हमें क्या पढ़ना है। तो यहां पे जो सॉल्युबिलिटी वर्ड है उसका मतलब आप लोग किससे सोचो, घुलना मिलना, सॉल्युबिलिटी, दोस्ती। इसका मतलब यह है घुलने मिलने के लिए दोस्ती करना बहुत जरूरी है। घुलने मिलने के लिए क्या जरूरी है? दोस्ती। तो आप लोग सॉल्युबिलिटी का मतलब इस तरह से सोचो कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? दोस्ती। अब सोचो कि जिसके अंदर हमें घुलना मिलना है तो दोस्ती उसके साथ में करनी पड़ेगी। तो दोस्ती आप लोगों को किसके साथ में करनी पड़ेगी? दोस्ती किसके साथ में करनी पड़ेगी? पानी के साथ में करनी पड़ेगी। समझ में आएगा? तो हम लोग जिस किसी भी चीज को डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने किसी भी एक चीज को डिसॉल्व किया, किसके अंदर? पानी के अंदर किया इस चीज को डिसॉल्व, तो इसकी दोस्ती, इसकी सॉल्युबिलिटी हमें देखनी है किसके अंदर? वाटर के अंदर। अब सोचो कि ये जो दोस्ती होगी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। अब एक बात सोचो कि ये दोस्ती हम लोग इतने टाइम से कर रहे हैं कि ये दोस्ती कौन सी होगी? तो वाटर केवल एक ही टाइप की दोस्ती करना जानता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब जो भी कंपाउंड हम लोग डिसॉल्व करने वाले हैं पानी के अंदर, वो कंपाउंड वाटर के साथ में जितना आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो आज आप लोगों के लिए एक कीवर्ड है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर का मतलब दिमाग में हमेशा रखना, दैट इज दोस्ती। दोस्ती किसके साथ में? पानी के साथ। ठीक है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्ती, ये हम सब लोगों को पता है। अब सपोज करो कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर को हम लोग कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यूस करने से पहले हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो ये सभी कंपाउंड्स वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ROH हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे, और सोचो कि ये वाला कंपाउंड वाटर के साथ में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो ऑक्सीजन किसके साथ में बना सकता है? हाइड्रोजन के साथ में, जो कि किसका है? वाटर का मॉलिक्यूल। अल्कोहल का ये वाला हाइड्रोजन भी वाटर के साथ में क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या रहा? अल्कोहल। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए वाटर के साथ में? 2 वाटर के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? ठीक है, सेम फॉर द ईथर, दैट इज ROR, और ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 1। क्या ये वाला हिस्सा भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? सोचो, नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ईथर ने वाटर के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। सिमिलरली सपोज इफ वी हैव बेंजीन, और बेंजीन के साथ में क्या अटैच हम लोगों ने कर दिया? OH अटैच कर दिया। ये OH अटैच कर दिया, तो क्या ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ में? सोचो, बिल्कुल, ये वाला कंपाउंड भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन फिनॉल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। तो फिनॉल ने भी 1 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। भूल गए आप लोग, भूल गए। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा? वाटर के साथ में। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से। ठीक, तो सपोज करो कि यहां पे फिनॉल ने वाटर के साथ में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। सिमिलरली अभी सपोज करो दैट इज RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? R के रखा है। ठीक, से ऑक्सीजन बॉन्डेड विद दिस वन, सो HO
एंड H। क्लियर? से कौन सा कंपाउंड है? कीटोन। इसके बाद फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड O और इधर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। अब कौन सा कंपाउंड है ये? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड HO और ये क्या बना ये? H। ठीक है? से RC डबल बॉन्ड O और ये H। क्या ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। HO एंड H। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ में? यस। कंडीशंस पूरी करते जाओ अपनी, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या ये वाला ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? यस, बिल्कुल बनाएगा। तो HO एंड H। ठीक? इसका मतलब यहां पे आप लोगों को एक चीज देखनी है बस कि कौन सा मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि उसी चीज को हम लोग आगे जाके यूज करेंगे क्वेश्चंस के लिए। फॉर एग्जांपल अल्कोहल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ईथर ने कितने बनाए? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया। फिनॉल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। क्लियर? नेक्स्ट इज एसिड के एक मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ठीक है? नेक्स्ट इज एल्डिहाइड और कीटोन ने कितने कितने बनाए? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर के ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर को एक्सप्लेन करते हैं। रब करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ फैक्टर्स के बारे में। अब आप लोगों को यहां तक एक चीज समझ में आ गई होगी कि वाटर के साथ में जो जितने अच्छे से दोस्ती करेगा, इसका मतलब जो जितने अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? सॉल्युबल होगा। तो क्या हम लोग यहां पे लिखते हैं कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, बोर्ड के पेपर में। फॉर एग्जांपल, which is more soluble, which is more soluble in water। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है एल्कोहल, हो सकता है आप लोगों को नाम दे दे, ठीक है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दे, और सेकंड नंबर पे दे रखा है ईथर। तो कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन अप्रोच कैसे करना है, अगर वर्ड आ जाए सॉल्युबल इन वाटर तो इसको कैसे रीड करोगे? दोस्ती विद वाटर। अच्छा, वाटर के साथ में एक ही टाइप की दोस्ती होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप लोग इसको सोचो कि दोस्ती पानी के साथ में कौन ज्यादा करेगा? अल्कोहल ज्यादा करेगा। इसका मतलब अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होगा। दूसरा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल दोनों में से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल? वही क्वेश्चन है सेम। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा आप लोगों को देख रहे हैं यहां पे अल्कोहल। तो बताइए, तो देखो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2। तो दोस्ती किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही? इसकी। तो सॉल्युबल ज्यादा कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन द वाटर एज कंपेयर टू द अल्कोहल। क्लियर? तो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आप लोगों के चल सकते हैं। लेकिन अब एक चीज सोचो कि क्या हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बिहाफ पे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी ऑप्शन मान के चलूं तो फिनॉल, और यहां पे दे रखा है दूसरा अल्कोहल, क्या मैं इसी पॉइंट के बेसिस पे इन दोनों की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता हूं? शायद नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक? तो इसका मतलब हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिमिलरली हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे। तो हमें कुछ दूसरी चीज चाहिएगी, और दूसरी चीज चाहिएगी तो हम लोगों को दूसरा फैक्टर चाहिए। बात वही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है? चलिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक मैं इसको रखता हूं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है यहां पे अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं देखते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, solubility in water is inversely proportional to size of alkyl group, size of alkyl group। alkyl group जिनको नहीं पता है उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ठीक है। alkyl group जनरली नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं वो? नॉन पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। और यहां पे हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज से कहने का मतलब है मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो कभी-कभी क्वेश्चन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के ऊपर भी आता है। अभी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक चीज और इसमें मैं अभी ऐड कर दे रहा हूं कि जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के, क्लियर। नंबर ऑफ एल्काइल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे सॉल्युबिलिटी वाटर में उतनी ही कम होगी। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल भी ले सकते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से ये नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन के बेसिस पे यहां पे यूज कर रहा हूं। हाउ कैन एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनोल एंड द मिथेनॉल, क्लियर। तो क्वेश्चन इज which is more soluble, which is more soluble in water, ठीक। और ऑप्शन में दे रखा है क्या? मिथेनॉल, मिथेनॉल एंड फिनॉल, ठीक। मिथेनॉल और फिनॉल ऐसे कर देते हैं, ठीक। तो अब सोचो कि हमें सोचना क्या है। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें। सॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबल इन वाटर है तो इसका मतलब दोस्ती विद वाटर, और दोस्ती का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड से। पहुंचे क्वेश्चन तक? सोचो और फिर लिखना है, ठीक है। तो सोचो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तो स्ट्रक्चर फटाफट से बनाते हैं। ये देखो ये क्या दे रखा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। क्या है ये? वाटर। इधर हम लोगों ने लिख लिया क्या? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इधर हम लोगों ने लिख लिया CH3। क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनके साथ में? बिल्कुल होगी, ठीक है। अच्छा तो ये क्या रहा? एल्कोहल। इधर की साइड में हम लोग लिख देते हैं सिमिलरली HO, और ये वाला भी क्या है? H, ठीक है। और इधर की साइड में HO, और ये क्या बना? बेंजीन रिंग, ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्या ये वाला ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? तो सोचो जरा, ये भी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये वाला भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब फिनॉल ने और इस एल्कोहल ने दोनों ने बराबर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं पहले कर चुका हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि ये एक अल्काइल ग्रुप दे रखा है और यहाँ पे ये भी एक अल्काइल ग्रुप दे रखा है, और इन दोनों अल्काइल ग्रुप के साइज में वेरिएशन है। अब अगर साइज में वेरिएशन है इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे। और हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है पहले, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक। इसका मतलब ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे और पानी से दूर भागने की कोशिश करेंगे, और जब ये दूर भागेंगे तो ये किससे जुड़े हुए हैं? OH से जुड़े हुए हैं। तो ये जब पानी से दूर भागेगा तो OH को साथ में लेकर के जाएगा, और साथ में लेकर के जाएगा तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा या वीक रहेगा? वीक हो जाएगा एज कंपेयर्ड टू इसके, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, लेस रिपल्शन पावर होगी, तो ये पानी से क्या होगा? वाटर से थोड़ा दूर जाएगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम जाएगा। तो ये अपने साथ OH को भी थोड़ा कम लेकर के जाएगा दूर, ठीक है ना। इससे इसका इसके साथ का रिपल्शन कम होगा और इसका इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ का रिपल्शन ज्यादा होगा। So on this behalf, on the basis of size of alkyl group, we can say that the phenol is less soluble, but alcohol is
more soluble. So this is what alcohol and this is what phenol. So on the basis of size here we can decide. क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हो। आप सपोज करो बोर्ड के पेपर में आपको लिखना कैसे होगा, तो आप लोगों से पूछा क्या है, which। बोर्ड के पेपर में आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ उसका आंसर देना है। आपसे सिंपल ये पूछा है which is soluble in water, तो आप लोग आंसर भी केवल इसी चीज का करोगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे। तो सिंपल आंसर देना है अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। और जब आपसे पूछा जाए कि व्हाई, तब आपको उसका आंसर देना है बिकॉज ऑफ लेस साइज ऑफ द CH3। क्लियर? एंड दूसरा क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा सकता है व्हाई फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू मिथेनॉल। क्लियर? तो इसमें आपको यहां पे रीजन देना होगा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। Clear? We can say that there will be the less hydrogen bonding. So phenol will be less soluble in the water. Clear? चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछा जाता है जिसका आंसर हम लोग नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं दे सकते। So which is more soluble? Clear? So first one is aldehyde और कीटोन। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं या जिनके साथ में कंपैरिजन किया जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन से होंगे, वो कैटेगरी सेम रहती है। फॉर एग्जांपल तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की RC डबल बॉन्ड OH पे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा जैसे कि हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। और दूसरा यहाँ पे दे रखा है RC डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एक चीज सोचो कि ये दोनों के दोनों कंपाउंड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ये भी एक बना रहा है और ये भी एक बना रहा है, लेकिन डिफरेंस कहां पे है? तो डिफरेंस यहां पे एक चीज है, मैंने तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। क्लियर? तो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स जितने ज्यादा होंगे तो उतना ज्यादा क्या होगा, नॉन पोलर नेचर होगा, और नॉन पोलर नेचर होगा तो पानी के साथ में आसानी से वो डिसॉल्व नहीं होगा, कम डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने हैं? एक। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कितने दे रखे हैं? दो। तो सोचो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो गए तो नॉन पोलर नेचर ज्यादा हो गया, तो पानी को ये ज्यादा रिपेल करेगा या ये ज्यादा रिपेल करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ज्यादा रिपेल करेगा। जब ये ज्यादा रिपेल करेगा तो पानी में ये ज्यादा सॉल्युबल होगा या ये ज्यादा सॉल्युबल होगा? जब ये पानी से ज्यादा दूर भाग रहा है तो लेस सॉल्युबल एज कंपेयर्ड टू इसके साथ में। समझ में आई बात? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एल्डिहाइड इज मोर सॉल्युबल इन द वाटर एज कंपेयर्ड टू द कीटोन। क्लियर? तो बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ पे ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं, इसके बिहाफ पे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर सकते हो। कंपटीशन में जनरली एक ट्रेंड पूछा जाता है और वो ट्रेंड होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन द वाटर। और उसमें एक साथ सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी के लिए, और सॉल्युबिलिटी में पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग। तो उसमें पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल देते हैं यहाँ पे अल्कोहल दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया आपको। क्लियर? यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल एल्केन दे दिया। एल्केन तो पूरा ही क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो सबसे लेस सॉल्युबल होगा। और फॉर एग्जांपल फिर आपको कीटोन दे दिया, फिर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसिड दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी एसिड दे दी? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सारे के सारे डिफरेंट है, थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए अल्कोहल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? जनरली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? एल्डिहाइड और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कीटोन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ में एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 3 हाइड्रोजन
कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन द वाटर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो हमें सबसे कम से ज्यादा की तरफ बात करनी है। तो सबसे लेस सॉल्युबल कौन सा होगा? फॉर एग्जांपल एल्केन विल बी लेस सॉल्युबल। लेकिन इन दोनों में बात करें तो जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा इसमें नंबर ऑफ अल्काइल चेन ज्यादा होते हैं इसके कंपैरिजन में, तो कीटोन विल बी लेस सॉल्युबल एज कंपेयर्ड टू व्हाट? एल्डिहाइड इन द वाटर। इन दोनों में कंपैरिजन करें तो अल्कोहल विल बी लेस सॉल्युबल एंड लास्ट वी विल हैव कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस तरह से जो ये आज हम लोगों ने पढ़ा सॉल्युबिलिटी इन द वाटर, बेटा ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज में पूछे जाते क्वेश्चन और यही वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक हम लोगों ने इसलिए लिया कि एक छोटा सा टॉपिक करने से हमारे 4 चैप्टर के अंदर जो सेम क्वेश्चन है वो कवर अप हो जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं जो सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए।